ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ರ 125ನೇ ಜನ್ಮ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪುಷ್ಪ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನೇತಾಜಿ ಅವರ 125ನೇ ಜನ್ಮ ಜಯಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಲೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. एक उत्सव के रूप में हो, आज पूरा हिंदुस्तान मिलकर पराक्रम दिवस मना रहा है। मैं नमन करती हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को और नमन करती हूँ उस सोच को जिसने इसको पराक्रम दिवस के उत्सव के रूप में मनाने की हम सबको प्रेरणा दी। एक बार जोरदार तालियों से हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करना चाहते हैं। और अब हम निवेदन करते हैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से कि कृपया स्वागत संबोधन दें। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, देश के शहरी विकास मंत्री भाई हरदीप सिंह पुरी जी, आज उपस्थित सभी भाइयों बहनों और टीवी और ऑनलाइन जुड़े हुए देश के सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। आज जैसे कि हम सब जानते हैं नेताजी का जन्मदिन है, 125वां जन्मदिन है और कुछ समय पहले ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिन के रूप में मनाने की शुरुआत करी और आज इस पराक्रम दिन पर एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मोदी जी ने ये भी तय किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव में आजादी के गणतंत्र दिन की शुरुआत भी 23 तारीख से ही शुरू कर दी जाएगी। मित्रों, नेताजी की 125वीं जयंती को मनाने के हिस्से के रूप में इंडिया गेट के इसी स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा लगाने का एक निर्णय देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। नेताजी की प्रतिमा यही मार्ग पर देश की आने वाली पीढ़ियों को अनेक सालों तक, अनेक युगों तक पराक्रम, देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देगी, क्योंकि ये सिर्फ ग्रेनाइट से बनी हुई प्रतिमा नहीं होगी। ये प्रतिमा देश के करोड़ों लोगों के मन में जो नेताजी के भाव पड़ा है, ये भाव की अभिव्यक्ति होगी कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरा अपना जीवन का सुख त्याग करते हुए लगभग 35,000 किलोमीटर की यात्रा या तो मोटर कार से या तो पनडुब्बी के अंदर नीचे दरिया के नीचे करी और कलकत्ता से लेके वाया बर्लिन से जापान तक की ये यात्रा भारत को आजाद करने का नेताजी का पुरुषार्थ था, एक भव्य प्रयास था। इसका प्रतीक ये प्रतिमा होगी। जब तक ये प्रतिमा लगेगी तब तक होलोग्राम से कुछ ही समय के बाद हम यहाँ पर नेताजी की प्रतिमा की प्रतिकृति देखेंगे और आज पूरे देश के करोड़ों लोगों को मन को शांति मिलेगी कि नेताजी का जिस प्रकार का योगदान आजादी के संघर्ष के लिए रहा, आजादी के आंदोलन के लिए रहा, वो उसका सम्मान करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने सालों के बाद किया है और ये प्रतिमा इसका प्रतीक बनकर रहने वाली है। चलो दिल्ली का नारा आज भी युवाओं को चेतना और ऊर्जा प्रदान करता है। उनके संघर्ष की गाथाएं आज भी युवाओं को भारत के पुनर्निर्माण के साथ जोड़ती है और उनका ये पूरा व्यक्तित्व आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इससे कई युवा प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे। मित्रों, नेताजी का ये जो 35,000 किलोमीटर का यात्रा है,
वो यात्रा का पूरा मार्ग मुझे लगता है कि देश के युवाओं को इसी मूर्ति की स्थापना के साथ वो पूरे घटनाक्रम को अभ्यास करने का भी मन होगा और उसमें से प्रेरणा लेने का भी मन होगा। कई सालों तक देश के अंदर जिन्होंने आजादी के संघर्ष के अंदर, आजादी के आंदोलन के अंदर जिन्होंने बड़ा पराक्रम किया है, बड़ा योगदान दिया, इन लोगों को नाम को भुलाने का प्रयास किया गया। आज आजादी के अमृत वर्ष के योग पर नेताजी की प्रतिमा यहां लगाने का जो फैसला किया गया है, इससे पूरा देश संतोष और उत्साह का अनुभव कर रहा है। मित्रों, जब ये प्रतिमा यहां पर लग जाएगी तब इतिहास को भी अपने प्यारे बेटे को यहां देखकर बहुत संतोष होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं हम सब की ओर से, पूरे देश की ओर से इस फैसले को, प्रधानमंत्री जी को इस फैसले लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने एक और बड़ा निर्णय किया है कि देश के अंदर जो नेताजी के नाम से एक पुरस्कार चालू किया है और ये पुरस्कार भी आज यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी यहाँ पर दिए जाएंगे। वर्ष 19, वर्ष 20 और वर्ष 21 और 22 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी यहाँ पर दिए जाएंगे। इससे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों को सुभाष चंद्र बोस के नाम से साथ जुड़े हुए पुरस्कार हमेशा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कामगिरी करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आज ये दोनों अवसर पर मैं गृह मंत्रालय की ओर से मोदी जी का धन्यवाद भी करता हूं, आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आज जो नई शुरुआत हुई है, मुझे विश्वास है ये नई शुरुआत से देश के युवाओं को अनेक वर्षों तक प्रेरणा मिलती रहेगी। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अंतिम विजय हमारी ही होगी। हमारे मरने से अगर भारत जी उठे तो हमें हंसते हंसते मर जाना चाहिए। भारत माँ के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस सूर्य पुत्र थे, जिनकी चिंगारी से हर भारतीय के हृदय में स्वतंत्रता की मशाल जला करती थी। दुश्मन भी थर्राया करते थे, उनके जय हिंद के नारे में वो शक्ति हुआ करती थी। आजाद हिंद फौज का वो प्रेरणा गीत कदम कदम बढ़ाए जा आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। हम आपको बता दें कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस महान विभूति के होलोग्राम स्टैचू के अनावरण के साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वंदन के रूप में वही गीत बजाया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि जब वो गीत बजे तो हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अब हम विनम्र आग्रह करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होलोग्राम स्टैचू का अनावरण करें रिमोट का बटन दबाकर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से पराक्रमी भारत न पराजित हुआ है, न झुका है, न रुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें बलिदानियों, स्वतंत्रता सेनानियों की तरह देश के लिए मरने का अवसर चाहे न मिला हो, लेकिन हम देश के लिए जीकर तो दिखा सकते हैं।
आज उन व्यक्तियों या संगठनों को पुरस्कृत किया जाएगा जो आपदाओं के कारण मानव पीड़ा को कम करने के लिए निस्वार्थ भाव से परिश्रम पूर्वक काम कर रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। 2019 के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है 8वीं बटालियन एनडीआरएफ। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री पीके तिवारी। 8वीं बटालियन एनडीआरएफ ने 2009 से 2018 तक 310 से ज्यादा आपदा बचाव अभियान के जरिए 14,465 मानव जीवन की रक्षा की। 10 लाख लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग अवेयरनेस तथा ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ा। 2020 के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है श्री के.एम. सिंह, पूर्व डीजी सीआईएसएफ। आपने 3 टियर डिजास्टर रिस्पांस मैकेनिज्म के निर्माण की नींव रखी। आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में सिविल डिफेंस के एक्टिव पार्टिसिपेशन की परिकल्पना को भी आपने प्रतिपादित किया। 2020 के लिए ही डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड को पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री एस.ए. मुरुगेसन आईएएस। डीएमएमसी का कार्य आपदा पूर्व तैयारी, कैपेसिटी बिल्डिंग, आपदा के बाद की प्रतिक्रिया तथा रिहैबिलिटेशन पर केंद्रित है। वैज्ञानिक तथा शैक्षिक संस्थाओं और राज्यों के विभागों के बीच संवाद स्थापित किया जाता है। 2021 के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है श्री राजेंद्र कुमार भंडारी को। आप डिजास्टर मिटिगेशन पर इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग फोरम के अध्यक्ष हैं। आपने भारत में जियो हैजार्ड्स और भूस्खलन पर वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी। भूस्खलन अध्ययन की पहली प्रयोगशाला भी स्थापित की। 2021 के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स को। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर अंशु शर्मा। सीड्स पिछले 28 सालों से आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से प्रभावित हो सकने वाले लोगों को रेजिलियंस निर्माण की दिशा में काम कर रही है। 2022 के लिए प्रोफेसर विनोद कुमार शर्मा को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। भारत में डीआरआर में आपके अग्रणी कार्य ने आपको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष के रूप में आपने सिक्किम को डीआरआर लागू करने में एक आदर्श राज्य बनाया है। 2022 के लिए ही गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री पीके तनेजा डीजी। जीआईडीएम ने पेंडेमिक के दौरान मल्टी हैजार्ड रिस्क मैनेजमेंट तथा रिडक्शन के लिए 12,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया। फायर से संबंधित पोर्टल, कोविड से संबंधित मोबाइल ऐप भी विकसित किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका और सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई। भारतवासियों, मां भारती आज गर्वित है कि उसके वीर पुत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनन्य अनुगामी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मां भारती की सुरक्षा, समृद्धि तथा जनता की सेवा के लिए सदैव बेचैन रहते हैं, जो स्वयं से आगे स्वदेश रखते हैं, स्वमेव से आगे ध्येय रखते हैं, जो देश हित में कड़ी से कड़ी चुनौती से डटकर जूझ जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का वो तराना आज शब्दशः चरितार्थ हो रहा है। शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग है जागा, सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि कृपया हम सबको प्रेरणा ज्योति से रोशन करें। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित मंत्री परिषद के मेरे साथी श्री अमित शाह, श्री हरदीप पुरी जी, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, आईएन के सभी ट्रस्टी, एनडीएमए के सभी सदस्यगण, जूरी मेंबर्स, एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड्स और आईएमडी के डायरेक्टर जनरल्स, आपदा प्रबंधन पुरस्कारों के सभी विजेता साथी,
अन्य सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, भारत मां के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती पर पूरे देश की तरफ से मैं आज कोटि कोटि नमन करता हूं। ये दिन ऐतिहासिक है, ये कालखंड भी ऐतिहासिक है और ये स्थान जहां हम सभी एकत्रित हैं वो भी ऐतिहासिक है। भारत के लोकतंत्र की प्रतीक हमारी संसद पास में है, हमारी क्रियाशीलता और लोकनिष्ठा के प्रतीक अनेक भवन भी हमारे साथ पास में नजर आ रहे हैं, हमारे वीर शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल भी पास है। इन सब के आलोक में आज हम इंडिया गेट पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नेताजी सुभाष जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया था, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया था, हमारे उन नेताजी की भव्य प्रतिमा आज डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। ये प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, हमारे पीढ़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी, आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। साथियों, पिछले साल से देश ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। आज पराक्रम दिवस के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिए गए हैं। नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेकर ही इन पुरस्कारों को देने की घोषणा की गई थी। साल 2019 से 2022 तक उस समय के सभी विजेताओं, सभी व्यक्तियों, सभी संस्थाओं को जिन्हें आज सम्मान का अवसर मिला है, उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश में आपदा प्रबंधन को लेकर